अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अमार मुजाहिद हूँ और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फंक्शन कंपोजिशन के बारे में और एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए, फंक्शन कंपोजिशन वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, दो फंक्शंस को कंपोज करने का तरीका है, उनको कंबाइन करने का तरीका है। जैसे आप अगर नंबर्स में बात करें ना, तो हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं जिनकी मदद से हम दो नंबर्स को एक बना देते हैं। मिसाल के तौर पर एडिशन है, जैसा कि 2 और 3 को मैं ऐड करता हूँ ना, तो ये एक नंबर आ जाता है, 5 बन जाता है। इनको हमने कंबाइन कर लिया। इसी तरह फंक्शंस के लिए एक ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं जिसे कंपोजिशन बोला जाता है। कंपोजिशन का मतलब दरअसल दो फंक्शंस को कंबाइन करना होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये काम कैसे करता है, इस पे बात करते हैं। तो हम थोड़ा इसको ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं दो फंक्शंस ले रहा हूँ, लेट्स से ये, बल्कि मैं पहले 3 सेट ले रहा हूँ जिस पर मैंने फंक्शंस डिफाइन करने हैं। ठीक है, लेट्स ओके। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फर्स्ट फंक्शन को मैं x का नाम दे देता हूँ, सेकंड को हम y कह देते हैं और थर्ड को हम z बोल देते हैं। ठीक है, और दो फंक्शंस में ले लेता हूँ। पहला फंक्शन f जो कि x से y में डिफाइन है, यानी x के एलिमेंट को y में लेके जा रहा है, और दूसरा फंक्शन मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल g जो कि y के एलिमेंट को z में लेके जा रहा है। ठीक है, मैथमेटिकल नोटेशन इनके लिए जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, इस तरह से इसको बोलते हैं, एंड g इज़ अ फंक्शन फ्रॉम y टू z। यानी आप देख सकते हैं जो f की कोडोमेन है, दिस इज़ नॉट रेंज, एक्चुअली रेंज भी हो सकती है, बट इन जनरल हम इस y को कोडोमेन बोलते हैं। अगर f की कोडोमेन y की g की डोमेन के बराबर हो तो हम फिर इनकी फंक्शन कंपोजिशन डिफाइन करते हैं। कैसे, उसको ज़रा दोबारा से पिक्चर पे आ जाएं। लेट्स से x का कोई एक एलिमेंट स्मॉल x है, जब इस पे f अप्लाई करेंगे y में जाकर वो f ऑफ x बन जाएगा। ठीक है, इसको हम y भी कह देते हैं, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी तक वही फंक्शन जो हम यूज़ करते आ रहे हैं ना, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। नेक्स्ट जब आप y से z में जाएंगे ना, g अप्लाई होगा इन एलिमेंट्स पर, तो ये बन जाएगा z इज़ इक्वल टू जी ऑफ y। ऐसे ही होगा ना, यानी इसके एलिमेंट है y, g अप्लाई करेंगे g ऑफ y बनेगा, z में जाएंगे तो वो z का एलिमेंट आ जाएगा। अगर आप y की इसमें वैल्यू लगाते हैं जो कि f ऑफ x है, तो ये इक्वल आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, एंड दिस इज़ फंक्शन कंपोजिशन। यही काम आज के लेक्चर में हमने करना है। ठीक है, दोबारा सुने एक मरतबा। दो फंक्शंस थे, पहला फंक्शन f जो कि x से y में जा रहा है, दूसरा g जो कि y से ही z में जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले f अप्लाई करेंगे x के एलिमेंट पर, तो वो f ऑफ x आ जाएगा। फिर g अप्लाई करेंगे इसी एलिमेंट पर, g ऑफ f ऑफ x, एंड दिस इज़ फंक्शन कंपोजिशन। लिखने का तरीका क्या है, इसको हम लिखते हैं g नोट f, और जब ये किसी एलिमेंट पर अप्लाई होता है, g नोट f ऑफ x, दिस इज़ इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। ये आप समझ सकते हैं एक जनरल रूल है, फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, लें जी, इसी को हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है। अब बेसिक सा क्वेश्चन शायद आपके माइंड में आए कि देखें, फंक्शन हमने f पहले लिया है, यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है। दरअसल बाद में नहीं लिखा, पहले ही लिखा हुआ है। कैसे समझें इस बात को ज़रा। आपने ये देखना, ये नहीं देखना कि यहाँ पर बाद में लिखा, असल में अप्लाई पहले ही हो रहा है। जब आपने एवेल्यूएट करना है ना g ऑफ f ऑफ x, तो पहले आपको f ऑफ x अप्लाई करना पड़ेगा, बाद में g उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाद में ही है, इस चीज़ की टेंशन ही लेनी। ओके, सो ये था फंक्शन कंपोजिशन f और g का, जिसको हमने g नोट f डिफाइन किया। व्हाट इफ़ कि अगर मैं किसी फंक्शन का उस अपने आप के साथ कंपोजिशन लेना चाहूँ, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप फंक्शन की अपने आप के साथ भी कंपोजिशन ले सकते हैं। उसको हम डिफाइन करेंगे f नोट f ऑफ x, दिस इज़ इक्वल्स टू f ऑफ x। डेफिनेशन आपकी यही रहेगी, रूल जनरल यही है, इसको आपने बस याद रखना है। ठीक है, और इसी को हम f स्केयर भी लिख लेते हैं।
दो फंक्शंस का आपस में कंपोजिशन लिया जाए, मतलब सेम फंक्शन का कंपोजिशन इटसेल्फ, तो उसका हम एफ स्केयर लिख लेते हैं। अच्छा, लाजमी नहीं है दो का ही लिया जाए, तीन का भी ले सकते हैं। तो अगर आप इसको 3 मरतबा कर दें, ये दरअसल इक्वल होगा एफ क्यूब के, ठीक है। इसी तरह 4 मरतबा करेंगे तो एफ पावर 4 आ जाएगी, एंड सो ऑन। और एक और बात नोट करने की ये है कि अगर आप जी नोट एफ एवेल्यूएट करते हैं और एफ नोट जी एवेल्यूएट करते हैं, ये जनरली इक्वल नहीं है, जनरली इक्वल नहीं है, पर्टिकुलरली किसी केस में इक्वल हो भी सकते हैं, ठीक है। और इस बात को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम लिखेंगे दिस इज़ नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, कम्यूट नहीं कर रहे ना। और ये बात एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है इसकी थ्योरी के लिए। फंक्शन कंपोजिशन एक मरतबा फिर से मैं आप कहते हैं तो रिपीट कर देता हूँ। फंक्शन कंपोजिशन दरअसल दो फंक्शन को कंपोज करने का, उनको कंबाइन करने का एक वे है, जिसमें आप एक फंक्शन f अगर लेते हैं x से y में, तो g y से z में होना चाहिए। देन g नॉट f इस तरह से अप्लाई किया जाता है किसी एलिमेंट x पर, g ऑफ f ऑफ x, यानी फर्स्ट f देन उस पर आपने फिर g अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला बस आपने याद रखना है। पहले एक एग्जांपल करते हैं, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। मेरे ख्याल में जो एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है उसी को ही ले लेते हैं। दो फंक्शंस हमारे पास हैं, इसमें एक है f ऑफ x, दिस इज़ बेसिकली 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, दिस इज़ x स्क्वेयर माइनस 1। लेकिन जी इसके लिए आप एफ नोट जी भी कर सकते हैं, जी नोट एफ भी कर सकते हैं, एफ नोट एफ और जी नोट जी, राइट। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो बहरहाल हम एफ नोट जी करते हैं इसमें, या जी नोट एफ कर लेते हैं। जी नोट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। पहला काम आपने क्या करना है, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, और कुछ भी नहीं करना। एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2x प्लस 1 के, तो ये बन जाएगा जी ऑफ 2x प्लस 1। सिर्फ इतना काम करना है कि एफ ऑफ एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू लगा देनी है। ओके, तो अब ये हमारे पास बन गया जी ऑफ 2x प्लस 1, यानी फंक्शन g है, उसकी इनपुट चेंज हो गई है, x नहीं है 2x प्लस 1 है। देखें जब x इनपुट थी ना तो ये आया था x स्क्वायर माइनस 1। अब इनपुट चेंज है, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पर 2x प्लस 1 लगा दें, वेरी सिंपल। g ऑफ x में जहाँ पर x है वहाँ पर 2x प्लस 1 लगा दें, तो ये x स्क्वायर है, तो ये इक्वल आ जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। सिंपली इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस माइनस 1, सॉरी, तो ये प्लस 1 माइनस 1 हो जाएंगे कैंसिल, और आपके पास आंसर में आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x। लें जी, दैट्स इट। ये 2-3 लाइनों का काम था बस। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। दिस इज़ एक्सरसाइज 1.2। बस 1 मिनट दीजिए मुझे ज़रा, ताकि ऊपर हम मेंशन भी कर दें। दिस इज़ ओवर एक्सरसाइज 1.2, ओके। और उसका पहला सवाल है, पहले सवाल के दरअसल 4 पार्ट्स हैं और उनके आगे फर्दर 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। यानी हमने एफ नोट जी, जी नोट एफ नोट एफ और जी नोट जी, चारों पार्ट्स के लिए 4 काम करने हैं। तो खैर क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 1 है, और इसमें जी ऑफ एक्स जो है वो 3 ओवर x माइनस 1। तो हम पार्ट ए से शुरू करते हैं, विच इज़ एफ नोट जी ऑफ एक्स, ठीक है। ऑल राइट, सो हम जानते हैं, यू कैन राइट एज वी नो दैट एफ नोट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और यहाँ पर आपने g की वैल्यू लगानी है सबसे पहले। g की वैल्यू, इनर फंक्शन को पहले देखना है विच इज़ g ऑफ x, उसकी वैल्यू है 3 ओवर x माइनस 1, और दैट्स इट। अब आपने क्या करना है, फंक्शन f है ना, यहाँ पर x की जगह पर 3 ओवर x माइनस 1 लगा दें।
और फिर आपको राइट साइड पर भी यही काम करना पड़ेगा। तो राइट साइड पर जहाँ x है, ये x है ना 2 के साथ, x नहीं लगाना आपने, बल्कि ये पूरा फंक्शन उठा के रख देना, 3/x-1 ब्रैकेट क्लोज और +1। सिंप्लीफाई करें, 2 मल्टीप्लाई होगा 6 बन जाएगा, x-1 +1। एलसीएम ले सकते हैं, नीचे से एलसीएम आ जाएगा x-1, न्यूमरेटर में 6 और x-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x-1 ही रहेगा, और 6 - 1 होता है 5, तो आंसर आ जाएगा x+5 डिवाइडेड बाई x-1। लें जी, दिस इज़ द आंसर। एफ नोट जी का आंसर है ये। अब हम करेंगे जी नोट एफ, बी पार्ट है हमारा, जी नोट एफ। सो यू कैन राइट एज वी नो दैट जी नोट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप लगा दें, हमने पहले जी की लगाई थी ना, इनर फंक्शन को आपने हमेशा देखना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2x+1 के, जी ऑफ 2x+1। अब अपने फंक्शन g में x की जगह पर ये चीज़ पुट कर दें, 2x+1। ये देखें ना, ये फंक्शन g था, ये इसमें x पड़ा हुआ है, इस x की जगह पर आपने पुट करना है 2x+1। तो ये चीज़ बन जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2x+1। ये x की जगह पर आ गया, साथ में एक -1 भी पड़ा हुआ था, तो +1 -1 कैंसल आउट होके आंसर आ जाएगा 3/2x। लीजिए जी, दैट्स इट। अच्छा, आप इसको नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, मेरे पास ज़रा स्पेस थोड़ी कम है इसलिए मैं आगे ही लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ आप नीचे भी लिख सकते हैं इसको। खैर, उसके बाद थर्ड पार्ट में आई थिंक एफ नोट एफ है। जी हाँ, थर्ड पार्ट में एफ नोट एफ एवेल्यूएट करना है, सी पार्ट में एफ नोट एफ। सो यू कैन राइट एज वी नो दैट एफ नोट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी इस मरतबा जी यूज़ नहीं हो रहा। तो पहले ज़रा आप इनर फंक्शन में भी, चूँकि एफ़ है, आउटर में भी एफ़ है, एफ़ इक्वल है 2x+1 के। तो हमें बेसिकली इवेल्यूएट करना है एफ़ ऑफ 2x+1, यानी अपने फंक्शन एफ़ में x की जगह पर 2x+1 लगा देना, यानी इस x को ख़त्म कर दो यहाँ से, इसकी जगह पर लगा दें 2x+1। ये काम करना है हमें, ठीक है, ओके। ये आ जाएगा 2 × 2x+1 x की जगह पर और साथ में +1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, +2 +1, 2 + 1 इज अल्टीमेटली इक्वल टू 3। लें जी, दिस इज़ द आंसर ऑफ एफ नोट एफ। इसको आप एफ स्केयर भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है इसका लास्ट पार्ट, जिसमें इसको हमें एवेल्यूएट करना है जी जी नोट जी, सोल्यूशन ऑफ डी पार्ट, और इसमें हमें एवेल्यूएट करना है जी नोट जी ऑफ एक्स। सिंप्लीफाई करने पे, मतलब यूजिंग डेफिनेशन, दिस इज जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स आई थिंक इक्वल है 3/x-1 के। जी हाँ, 3/x-1। तो ये आ जाएगा जी ऑफ 3/x-1। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है शायद समझने में, बहरहाल मुश्किल नहीं है। फिर भी इस x को रिप्लेस करना है 3/x-1 से। लें जी, इस x की जगह पर हमने लगा देना है 3/x-1, बाकी ये 3 और ये -1 एज इट इज़ रहेगा। नीचे आ जाए वापस ज़रा, तो ये आ जाएगा 3/x-1 -1। अब बस इसे हमें सिंप्लीफाई करना है डिनोमिनेटर में, बल्कि डिनोमिनेटर से x-1 एलसीएम आ रहा है, 3 एज इट इज़, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा। लें जी, और ऊपर 3 आ जाएगा। अब ये नीचे वाला x-1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, 3 टाइम्स x-1, और नीचे आ जाएगा 3 - x+1। तो अल्टीमेटली ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसे भी रहने दें, कोई मसला नहीं है, 3 × x-1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 एंड देन -x। लें जी, दिस इज़ जी नोट जी, या फिर इसको कह सकते हैं g²। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे आ जाएं। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि पहले पार्ट में ना, ए पार्ट में हमें एफ नोट जी फाइंड करना है,
सोल्यूशन ऑफ ए, जिसमें हमें एफ नोट जी फाइंड करना है। फंक्शंस हमारे पास गिवन है। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इनर फंक्शन इस बार जी है, जी की वैल्यू लगा दें तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1/x²। ठीक है। अच्छा, आप कोशिश करें, क्या कोशिश करनी है आपने, देखें छोटी सी चीज़ है। आपने यहाँ पर जी में मेंशन था ना x इज़ नॉट इक्वल टू 1, उसने क्यों लिखा हुआ था? मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ, चूँकि अगर आप 1 लगाते हैं ना इस फंक्शन के अंदर, 1 लगाते हैं ना तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपने ये 1 लगा रहे हैं साथ, 1 इसके लिख रहे हैं x इज़ नॉट इक्वल टू 1। अब जिस जिस फंक्शन में जो जो कंडीशन है ना, जैसे इसमें भी 1 के लिए है तो आप इसमें भी लिख लीजिए, बेहतर है वैसे। x इज़ नॉट इक्वल टू 1 कोमा लगा के आगे ये लिख लें। इसी तरह इस फंक्शन की बात की जाए तो इसमें x इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 ऐसी वैल्यू है जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और फंक्शन आपका अनडिफाइन हो रहा है। ये बेहतर है लिख लिया करें साथ में, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। इसी तरह यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, x इज़ नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि 4 अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 4 - 4 0 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन आपका इसमें डिनोमिनेटर वैसे ही 1 है। ठीक है, अब आ जाए अपने सेकंड पार्ट पे। तो मैं बात कर रहा था कि इसमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वैल्यूएट करना है, जी ऑफ एक्स इक्वल है 1/x² के। अब एफ के अंदर एक्स की जगह पर 1/x² लगा दें। एक्स ये पड़ा हुआ, बस इसकी जगह पर आपको पुट करना है 1/x², बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा, +1 भी और स्केयर रूट भी। अब इसको एलसीएम ले लें, नीचे आ जाएगा x² और ऊपर आपके पास, बस इतना भी काफ़ी था खैर, ऊपर आ जाएगा 1 + x²। ठीक है ना, एलसीएम लिया, नीचे स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होके तो अल्टीमेटली ये चीज़ आ जाएगी x² + 1 डिवाइडेड बाई x। लें जी, दिस इज़ एफ नोट जी। ठीक है, बी पार्ट पे आ जाएं, जिसमें हमें एवेल्यूएट करना है जी नोट एफ। आप बल्कि यहाँ पर लिख भी सकते हैं, वी हैव टू एवेल्यूएट जी नोट एफ एज वी नो दैट जी नोट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में एफ इनर फंक्शन है, पहले एफ फिर जी, तो एफ की वैल्यू है दिस, तो आप लिखेंगे जी ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, अब अपने फंक्शन जी में x की जगह पर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 लगाइए। x स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 1/1/, x की जगह पर आ गया x + 1 का स्क्वायर रूट, और चूंकि वो स्क्वायर स्क्वायर था ऊपर तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसिल, तो अल्टीमेटली आपका आंसर बनेगा 1/x + 1। अच्छा, मैं फिर बोल गया हूँ वही बात जो मैंने ऊपर आपको मेंशन की थी, यहाँ पर आप लिख देंगे x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में आप लिखेंगे x इज़ नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि ये फंक्शन -1 के लिए डिफाइन ही नहीं है। -1 यहाँ पर लगाते हैं, -1 + 1 0, तो 1/0 होता है अनडिफाइन। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, न्यूमिनेटर में कुछ भी नंबर हो, वो अनडिफाइन हो जाता है, उसका कुछ मतलब नहीं है बेसिकली। खैर, उसके बाद हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट में हमें एफ नोट एफ वैल्यूएट करना है, एज वी नो दैट एफ नोट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी इसमें सिर्फ एफ यूज़ हो रहा है, और एफ हम जानते हैं इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 के, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। अब देखें, दोनों चूंकि फंक्शन एफ थे ना, तो अपने इस फंक्शन एफ में ही इस x को आपने रिप्लेस करना है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 से, सिर्फ इस x को, बाकी ये वाला स्क्वायर रूट और +1 एज इट इज़ रहेगा, तो इसमें फिर डबल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास ओवरऑल स्क्वायर रूट, फिर उसके अंदर x की जगह पर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और साथ में एक और +1 आ जाएगा। लें जी, दैट्स इट, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ एफ नोट एफ, या फिर इसको कह सकते हैं एफ स्क्वायर। एंड फाइनली सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जिसमें हमें एवेल्यूएट करना है जी नोट जी
आप ऊपर एक लाइन लिख लीजिए, एज वी नो दैट जी नॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, जी फंक्शन हमारे पास था आई थिंक 1/x स्केयर। जी हाँ, अच्छा अब बिल्कुल ठीक है, 1/x स्केयर था, तो ये आ जाएगा जी ऑफ 1/x स्क्वायर। फिर ऊपर आ जाए वापस। अब हमने अपने फंक्शन जी को एवेल्यूएट करना है 1/x स्केयर पर, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर 1/x स्केयर लगा दें। तो ये देखें ना, नीचे ये x पड़ा हुआ है, इसकी जगह पर मैंने लगाना है 1/x स्केयर, तो इसका होल स्केयर आ जाएगा और ऊपर वाला 1 एज इट इज़ आएगा। ऐसे ही है, तो यही चीज़ एज इट इज़ उठा के मैं नीचे लिख रहा हूँ, 1/x स्केयर का होल स्केयर। ठीक है, लें जी, ये आ जाएगा 1/, नीचे x था, उस x की जगह पर ये 1/x स्केयर आ गया और उसका होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/(1/x⁴। 1 का स्केयर तो 1 होता है, नीचे वाले स्केयर ऑलरेडी है, 2 और लेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, और ये x की पावर 4 जो है ये ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। बेसिक अलजेब्रा का रूल है ना ये। लें जी, दिस इज़ द आंसर ऑफ जी नॉट जी, यानी जी स्केयर का आंसर आ रहा है x⁴। उसके बाद थर्ड पार्ट पे आ जाएं। सबसे पहले हम एवेल्यूएट करेंगे एफ नॉट जी, एज वी नो दैट एफ नॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। थोड़ी सी स्पीड को भी अब तेज़ करते हैं, और सबसे पहले एज यूजुअल जी की वैल्यू लगा दीजिए, विच इज़ एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस वन इज़ द वैल्यू ऑफ जी, एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर। अब ये हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स यानी एक्स के लिए है, हमें चाहिए इस इनपुट के लिए एक्स स्केयर प्लस 1 के होल स्केयर के लिए, कोई मसला नहीं है, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ एक्स की जगह पर ये लगा दे नंबर, तो ये आ जाएगा। एक्स सिर्फ एक जगह पड़ा हुआ है, एक से ज़्यादा जगह भी हो सकता है बहरहाल, तो इस एक्स की जगह आपने ये चीज़ रख देनी है, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर, दैट्स इट। अब आगे -1 लगा लें, ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट, और न्यूमरेटर में हमारा 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मिसाल के तौर पर डिनोमिनेटर में अगर आप ये स्केयर ओपन करते हैं तो ये बनेगा x की पावर 4, क्योंकि स्केयर ऑलरेडी था, प्लस 1 प्लस 2x स्केयर, ऐसे ही है ना, 2a भी होता है तो 2x स्केयर बन जाएगा, और -1 ऊपर आ गया +1, ये कैंसिल आउट हो गए, बाकी बचा x⁴ प्लस 2x स्केयर। यहाँ से x स्केयर कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास बनेगा x स्केयर कॉमन बाहर लिख लें, अंदर आ जाएगा x स्केयर प्लस 2, और फर्दर आप क्या कर सकते हैं, ये x स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, ये x भी बाहर आ गया, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर बनेगा 1/x स्केयर प्लस 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब मैं क्या लिखूँगा, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, इस x की वैल्यू से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। देखें, अगर मैं ये बाहर x पड़ा हुआ है ना, अगर तो मैं x की इक्वल टू 0 लगा देता हूँ तो ये फंक्शन डिनोमीटर सिफर हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो एक तो मुझे 0 नहीं लगाना, दूसरा कोई और वैल्यू है ऐसी, नहीं है ऐसी। ठीक है, सिर्फ 0 ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि यहाँ पर पुट करने से हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, तो इसलिए ये साथ में ये लिखना ज़रूरी है। ओके, तो सेकंड पार्ट में वी नीड टू वैल्यूएट जी नॉट एफ। बी पार्ट में हमें वैल्यूएट करना है जी नॉट एफ। दिस इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इस मरतबा हम पहले लगाएंगे, इनर फंक्शन है वो, और एफ ऑफ एक्स इक्वल था हमारा ये वाला फंक्शन 1/x-1 का स्केयर रूट। लें जी, ये है एफ फंक्शन। अब हमें जी फंक्शन में x की जगह पर, इस x की जगह पर ये फंक्शन लगा देना है, ये एज इट इज़ उठाइए, इस x की जगह पर लगा दें, ऊपर उसका स्केयर आ जाएगा, होल स्केयर भी आ जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी, x स्केयर था ना, x की जगह पर ये पूरा फंक्शन आ जाएगा,
विच इज़ 1/x-1 का होल स्केयर। फिर था आई थिंक -1 है, नहीं +1 है, +1, और इसका फिर से होल स्केयर। लें जी, फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। स्केयर अप्लाई करेंगे, 1 का स्केयर 1 और नीचे स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, तो ये चीज़ आ जाएगी 1/x-1 के इक्वल +1। इन दोनों को कंबाइन करेंगे ना तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि x-1 आ रहा है, और ऊपर ये 1 एज इट इज़, और x-1 फिर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लें जी, -1 +1 कैंसिल, ये चीज़ इक्वल आ जाएगी x/x-1 का होल स्क्वायर, एंड दैट्स इट। इतना ही काफ़ी है। और x की वैल्यू क्या नहीं होगी इस मरतबा, 1 नहीं ली जा सकती, क्योंकि यहाँ पर 1 लगाने से डिनोमिनेटर हो रहा है 0। ठीक है, वैसे ये ना भी लिखे ना तो काम चल जाएगा, लेकिन बेहतर है, कोई मुश्किल काम भी नहीं है। तो सी पार्ट पे आ जाए, जिसमें हमें f एवेल्यूएट करना है, विच इज़ सिंपली इक्वल टू f(f)(x), यानी फंक्शन f को f पर ही एवेल्यूएट करना है, और f इक्वल किसके है, दोबारा देख लेते हैं जी। आई थिंक 1/√x-1, जी हाँ, 1/√x-1। अब इसी फंक्शन में x की जगह पर यही चीज़ लगा देनी है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, इस x की जगह पर समझें ये x यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ, चलें इसको मैं ख़त्म करता हूँ बल्कि यहाँ से, लें जी, नहीं नज़र आ रहा ना। अब इस x की जगह पर आपने ये पूरा फंक्शन लगा देना है। कौन सा, इस x की जगह पर आपने ये पूरा फंक्शन लगा देना है 1/√x-1, दैट्स इट। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बस इस चीज़ को उठा के यहाँ पर रख दें, ये आ जाएगा 1/1 स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर 1/√x-1। लें जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा शायद दिखने में, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो बहरहाल कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने डिनोमिनेटर से ये एलसीएम लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर ही रहते हुए, तो ये चीज़ एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट x-1, ऊपर ये वाला 1 एज इट इज़, और इसको ज़रा -1 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट x-1 आ गया, और ऊपर 1 एज इट इज़। अब ये नीचे वाला स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा, इनफैक्ट ये डबल स्क्वायर रूट है, एक ये वाला और एक होल का स्क्वायर रूट, तो ये चीज़ आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट x-1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट x-1। तो ये डबल की बजाय हम इसको सिंगल में भी लिख सकते हैं, इनफैक्ट हम इसको सिंगल में ही लिखेंगे, तो ये आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट x-1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट x-1। ठीक है, अच्छा अब बाय द वे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन क्या लिखेंगे, कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कि यहाँ पर लगाने से आपके पास डिनोमिनेटर में अनडिफाइन होगा। ठीक है, इसका भी बहरहाल एक तरीका है, मैं चाहूँगा कि ये चीज़ आप ज़रूर नोटिस करें, क्वेश्चन का पार्ट समझ के इसको करें। आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल टू लगा देना है 0 के, डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ आ रही है ना उसको पुट करें 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें, ये x-1 उस तरफ चला जाएगा, 1 इक्वल टू x-1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, स्केयर अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू x-1, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 इधर आ जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू x, और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब अगर यहाँ पर आप 2 लगाते हैं ना, देखें लगा दीजिए, फ़र्ज़ करें 2 - 1 1, 1 का स्केयर रूट 1, एंड 1 - 1 0, तो इस वजह से 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इसमें गड़बड़ करेगा। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, बस साथ में हम यहाँ पर लिख देते हैं x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, और एंड दिस इज़ f स्केयर, या f नोट f कह लें। अच्छा, उसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट है जिसमें हमें एवेल्यूएट करना है g नोट g, इन अदर वर्ड इसको आप g स्केयर भी बोल सकते हैं।
कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू थी एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर रूट, आई मीन स्केयर, एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर था, देख सकते हैं आप, दिस वन एक्स स्केयर प्लस एक्स 1 का होल स्केयर। अब जी ऑफ जी करना है तो इस एक्स की जगह पर, सिर्फ इस एक्स की जगह पर आपने ये पूरा फंक्शन लगाना है। क्या लगाना है, इस एक्स को आपने रिप्लेस करना है एक्स स्केयर प्लस 1 के होल स्केयर से, ये वाला स्केयर अलहदा है, ठीक है। चलें जी देख लें इसको भी। ओके, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर, ठीक है, और उसके बाद इसका फिर से स्केयर आएगा एंड देन प्लस 1 का होल स्केयर। थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं ना कलर चेंज कर देता हूँ, कलर को मैं चेंज करता हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। इनफैक्ट मुझे पिछले क्वेश्चन में भी शायद चेंज करके ही करना चाहिए था, चलें खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें हम चेंज करेंगे कलर को ना। लें जी, ये वैल्यू जो मैंने रिप्लेस की है, दैट्स इट, बाकी आपका वही फंक्शन है, ठीक है। चलें अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। पहले तो ये वाला स्केयर इधर करेंगे तो ये पावर 4 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 पावर 4 प्लस 1 और इसका होल स्केयर। मेरे ख्याल में काफ़ी है, इतना ही, फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज़ जी नॉट जी, या इसको जी स्केयर भी लिख सकते हैं। एंड फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ पार्ट नंबर 4। तो फंक्शंस अगेन गिवन है हमारे पास। सबसे पहले एवेल्यूएट करेंगे एफ नॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दें। इनफैक्ट मैं इसको जी ऑफ एक्स का कलर हम करते हैं ज़रा चेंज, ठीक है। जी ऑफ एक्स की अब हमें वैल्यू लगानी है सबसे पहले, जो कि है 2 ओवर स्केयर रूट एक्स। लें जी, 2 ओवर स्केयर रूट एक्स। अपने फंक्शन f में जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 2 ओवर स्केयर रूट एक्स लगाएंगे। अब देखें एक से ज़्यादा जगह पर x आ रहा है, तो जहाँ जहाँ भी x आ रहा है 2 ओवर स्केयर रूट एक्स लगा दें, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई x की जगह पर 2 ओवर स्केयर रूट एक्स, और इसकी फिर होल पावर आ जाएगी 4, क्या थी पावर 4, फिर -2, और उसके बाद फिर x आ गया, उसकी जगह पर फिर लगा दें फंक्शन g जो कि था 2 ओवर स्केयर रूट एक्स, और इस मरतबा है इसका होल स्केयर, ठीक है। मेरे ख्याल में आप ज़रा समझना आसान है। तो ओके ऑल राइट, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन करें स्केयर को सॉरी, 2 की पावर 4 होता है 16। स्केयर रूट का जब आप पावर 4 लेंगे ना, तो दरअसल क्या होता है कि आप इसको लिख सकते हैं स्केयर का होल स्केयर, लिखा जा सकता है ना 4 को ब्रेक करके। ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, और बाकी के लिए स्केयर आ जाएगा 3 ओवर 16 ओवर एक्स स्केयर, देन -2, 2 स्केयर इज़ 4, और ये स्केयर और स्केयर रूट हो जाएंगे कैंसिल, ये आ जाएगा सिंपली x। मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई 3 होता है 48, डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर -8 ओवर एक्स। इसको मज़ीद भी कंबाइन किया जा सकता है, एक्स स्केयर हमारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ गया 48 -8x। लें जी, दैट्स इट। जी हाँ बिल्कुल, दिस इज़ एफ नोट जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हमें एवेल्यूएट करना है जी नोट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ऑल राइट। तो पहले इनर फंक्शन कौन सा f है, f की वैल्यू पहले लगा देंगे, विच इज़ 3x पावर 4 -2x स्केयर। तो लें जी, दिस इज़ इक्वल टू जी ऑफ f की जगह पर उसकी वैल्यू 3x पावर 4 -2x स्केयर, ब्रैकेट हो गई क्लोज। अब अपने g फंक्शन में x की जगह पर f लगा देना है, ये x है स्केयर रूट में, इसकी जगह पर ये सारा कुछ लगा दें। ऊपर आई थिंक 2 था, डिवाइडेड बाय स्केयर रूट के अंदर ये वाली वैल्यू, x नहीं पुट करना बल्कि ये वाली वैल्यू लगा देनी है, 3x पावर 4
-2x²। ठीक है, लें जी। अब आपको बस जो सिंप्लीफाई करना है इसको, नीचे से आप x² कॉमन लें तो ये आ जाएगा x² मल्टीप्लाई 3x² -2, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे x² और स्क्वायर रूट कैंसिल, x बाहर आ जाएगा बेसिकली, तो ये आ जाएगा नीचे 2 डिवाइडेड बाय x और साथ में स्क्वायर रूट 3x² -2। ठीक है, अब फिर से वही मसला कि आपने क्या लिखना है। देखें x इज़ नॉट इक्वल टू 0, एक तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एडिशनल काम कर रहा हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है ना तो वो ना भी करे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद 3x² -2 है, इसके लिए आप इसको 0 के इक्वल लगाएं। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें तो ये आ जाएगा 3x² इक्वल टू 2, x² इक्वल आ जाएगा 2/3 के, और x की वैल्यू स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो 2/3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, तो ये वैल्यू भी नहीं हो सकती, +-2/3 और इसका होल स्क्वायर रूट। ये दो वैल्यूबल के 3 वैल्यूज़ हैं, ये यहाँ पर नहीं लगाई जा सकती। खैर इसको मैं अभी के लिए करता हूँ अरेज, अगर आप चाहें तो ये निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। दोबारा सुन लें, क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं है बेसिकली ये। खैर सी पार्ट पे आ जाएं, एफ नोट एफ एवेल्यूएट करना है हमें। सी पार्ट में वी नीड टू एवेल्यूएट एफ नोट एफ, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ की वैल्यू लगाइए। अच्छा कलर को चलें कर देते हैं चेंज, हम कर देते हैं जी, मैं इसको वाइट में चेंज करता हूँ। इनर फंक्शन जो है उसको मैं वाइट कलर में कर देता हूँ, और f बेसिकली इक्वल है 3x⁴ -2x², दिस वन 3x4 -2x²। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद अपने फंक्शन f में ही, और इनफैक्ट यही f है, x की जगह पर ये चीज़ पुट कर दें। ठीक है, तो x की जगह पर यानी ये वाला x और ये वाला x, दोनों x की जगह ये सारा फंक्शन आ जाएगा। तो ये बेसिकली आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, पहले मैं ज़रा इसको अलहदा से लिख लेता हूँ, -2 मल्टीप्लाई होल स्क्वायर। अब हम अंदर वाइट कलर में x की जगह पर ये पूरा फंक्शन लगा देंगे, विच इज़ 3x4 -2x²। यहाँ पर भी ऐसे ही 3x4 -2x²। सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास बेसिकली ना कुछ कॉमन आ रहा है, 3x⁴ -2x² और इसका होल स्क्वायर, 2 दोनों में कॉमन है ना, तो बाकी बचेगा 3 मल्टीप्लाई 3x⁴ -2x² का होल स्क्वायर -2 ओनली। लें जी, और अगर आप इसको यहीं पर भी छोड़ देते हैं तो मेरे ख्याल में काफ़ी है, इतना ही ठीक है, बल्कि ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। खैर लास्ट पार्ट पे आ जाएं क्विकली, जिसमें हमें एवेल्यूएट करना है G0G कंपोजिशन विद इटसेल्फ, G² भी कह सकते हैं इसको, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू G ऑफ X। तो G ऑफ X इक्वल था इस केस में, एक मिनट ज़रा लें जी, G ऑफ X इक्वल था 2/√x के, जी बिल्कुल 2/√x। ओके सो वी हैव G ऑफ X की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 2/√x। और अब आप इसी, चूँकि G0G कर रहे हैं ना, तो इस x की जगह पर ये पूरा फंक्शन आपने लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरा फंक्शन विच इज़ 2/√x। लें जी, दैट्स इट। इसको सिंप्लीफाई कर लें, री राइट करेंगे तो ये आ जाएगा बेसिकली 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 अलहदा, और नीचे वाला स्क्वायर रूट आप अलग कर लें, डबल इनफैक्ट डबल स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ, तो विच इज़ एक्चुअली 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अच्छा अब
इसको ना स्टैंडर्ड वे ये है कि आप डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते, तो आप यहाँ पर क्या करें, दिस इज़ 2 ना, 2 को लिख सकता हूँ मैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर इसका दोबारा करें तो इसको स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, अल्टीमेटली कैंसिल होकर 2 ही बन जाएगा ना, तो मैं डबल 2 टाइम्स लिख सकता हूँ इसको। तो लेकिन मैं यही काम कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। तो ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल। अब ये स्क्वायर रूट जो है ना एक में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स। लें जी, दिस इज़ द आंसर ऑफ जी नॉट जी। ठीक है, एंड आई थिंक काफ़ी है आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन हमारी ये जो एक्सरसाइज है दिस इज़ अबाउट कंपोजिशन और इन्वर्स फंक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे किसी फंक्शन का। आज के लेक्चर में किसी भी पॉइंट पर कुछ नहीं समझ आया, कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।